उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, आज सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही भी स्थगित हो गई। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने स्कूल विलय के मुद्दे को लेकर, बाढ़ के मुद्दे को लेकर और खासतौर से फतेहपुर के मुद्दे को लेकर आप लोगों को घेरा। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है ना, मान लो सदन की अगर कार्रवाई स्थगित हुई है तो उसका कारण भी समाजवादी पार्टी और तमाम पूरा विपक्ष है। सरकार हर मुद्दे पर तैयारी के साथ हम लोग थे, तैयारी के साथ हम लोग तथ्य के साथ जवाब देना चाहते थे। हर मुद्दे, चाहे वो बाढ़ का हो, चाहे स्कूल में मर्ज करने वाला मुद्दा हो या अन्य कोई और इस विषय हो, सभी विषयों पर हम सब लोगों की तैयारी थी। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है प्रदेश में। मुद्दे विहीन विपक्ष है। कल भी इन लोगों ने जो है पूरा समय जो है सदन का जाहिर करने का काम किया है और आज भी यही हाल हुआ। क्वेश्चन आर के बाद में तत्काल एकदम जो है बिना बात के वेल में आ गए। वेल में आने के बाद हा हुल्ला करते रहे, उसके अलावा कोई काम ही नहीं इन लोगों को। अच्छा, चलिए, विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी को पनौती कह दिया जा रहा है। वो भी भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री की अगर बात करी जाए, सरकार में है लक्ष्मी नारायण चौधरी। तो क्या ऐसे दिन आ गए हैं आपको कि आपको पनौती कह दिया जा रहा है? ये कह दिया जा रहा है, लक्ष्मी नारायण चौधरी कह रहे हैं कि ये जहाँ जाती है वहाँ का बंटाधार कर देती है। तो आप सहमत हैं इससे? उनका बंटाधार क्यों नहीं हुआ? देखो, वो वरिष्ठ मंत्री हैं और कैबिनेट में भी सबसे ज़्यादा उम्र के मिनिस्टर हैं। हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने ये जो बयान दिया है, मेरी समझ से परे है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया है, क्या उनका विषय है, क्या उनकी मंशा है। ज़्यादा बेहतर तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने बयान में क्यों दिया है। दूसरी बात, उन्होंने जो ये कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल जहाँ जाता है वहीं बंटाधार हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएँ, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी की भी राजनीतिक शुरुआत लोकदल से ही है। चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी से ही हुई है। वो फर्स्ट टाइम एमएलए वहीं से होते और अनेकों बार जो है राष्ट्रीय लोकदल ने उनको जो है पुशअप करने का काम किया, हमेशा बढ़ाने का काम किया है। तो उन्होंने ये बयान क्यों दिया है, ये समझ से परे है। ऐसा बयान मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। गठबंधन का विषय एक बड़ा विषय होता है जिसमें दोनों पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो इस बात को तय करते हैं गठबंधन कहाँ होगा, किसके साथ होगा, किन शर्तों पर होगा। वो मेरा विषय है ना, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का विषय है। लोकसभा में 400 सीटें हम जीत रहे थे, रालोद से दोस्ती हो गई तो 240 पर ही हम सिमट गए। जब मैं मंत्री था 2000 में तो मैंने राजनाथ सिंह से कहा था कि ये पटपाव पार्टी है, इस पार्टी को मत लो, आपका नुकसान होगा। और वही हुआ। 400 में और 240 में 60 सीटों का अंतर है। हम तो 2 सीटों पर लड़े, दोनों हमने जीते। जो जिम्मेदारी एनडीए गठबंधन में हम लोगों को मिली, हमें 2 सीटें मिली, दोनों हम लोग जीते। और बाकी सभी सीटों पे हमारे वर्करों ने और तमाम हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम किया है। की बात हो रही, बताया जा रहा है जो तेजपाल के बेटे हैं वो चुनाव लड़। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अभी विधानसभा की सीटों पे कौन कहाँ लड़ेगा। हमारा देखो एनडीए के साथ में गठबंधन है और एक मजबूत घटक दल राष्ट्रीय लोकदल जो है एनडीए का है। सीटों पे सीट पे कौन कहाँ लड़ेगा, इसका राय मशवरा, इसकी चर्चा तो ऊपर के स्तर पर होगी ना। कि मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा को भी अपना एक वर्जन सामने लाना चाहिए, नहीं तो आरएलडी पार्टी की तो आप समझ रहे हैं कि साख गिरेगी। नहीं, साख कुछ नहीं गिरने की। देखो, मैंने आपको कहा, तेजपाल जी ने उसका, क्योंकि वहाँ के लोकल स्तर का मामला है, तेजपाल जी ने उसका पूरा जवाब उन्होंने दिया है। पूरा सारा इतिहास एक तरह से रखा है कि मान लो जो है लक्ष्मी नारायण जी को कहाँ किस प्रकार राष्ट्रीय लोकदल से माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं लक्ष्मी नारायण चौधरी को, आपकी पार्टी को? मेरे हिसाब से उनको खेद व्यक्त करना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।